बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहनों, आज की ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो उन बहनों के लिए है जो छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होकर अपने मायके यानी अपने बाप के घर जाके बैठ जाती हैं। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, इस वीडियो को एक लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी का घर बर्बाद होने से बच जाए। तो प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली और हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक मर्तबा बीवी फ़ातिमा अपने शोहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रूठकर यानी कि नाराज़ होकर अपने मायके में चली गई, यानी अपने वालिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चली गई। उसके बाद में आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी से क्या फरमाया। ये वाक़या सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे, इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास है। तो हमारी उन भाइयों से, उन बहनों से गुजारिश है जिनकी शादी हो चुकी हैं, और वह लोग भी इस वीडियो को देखें जिनकी शादी होने वाली है। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो आइए नाजरीन, वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हज़रत अली शेर खुदा की बीवी है। सिर्फ 22 साल की उम्र में आपकी शहादत हो गई थी। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हम दोनों में से किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हो? यानी आप अपनी बेटी और अपने दामाद में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत किसे करते हो? या रसूल अल्लाह, आप अपनी बेटी फ़ातिमा को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो या फिर अपने दामाद यानी मुझको? प्यारे नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ा ही अजीब व गरीब सवाल पूछा, मगर पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उतना ही अजीब व गरीब जवाब अता फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तुमसे ज़्यादा मुझे मेरी बेटी फ़ातिमा महबूब है, लेकिन फ़ातिमा से ज़्यादा मुझे तुम अजीज़ हो, यानी कि तुमसे ज़्यादा मुझको फ़ातिमा प्यारी है और फ़ातिमा से ज़्यादा मुझे तुम अजीज़ हो। इतना प्यारा जवाब सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल खुश हो गया। प्यारे नाजरीन, इसके कुछ दिनों के बाद में एक मर्तबा हज़रत अली और बीबी फ़ातिमा के दरमियान किसी बात को लेकर नाराज़गी हो गई और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जरा सा सख्त रवैया इख्तियार कर लिया। इस बात को लेकर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रूठकर यानी कि नाराज़ होकर अपने मायके चली गई, यानी कि अपने वालिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चली गई, ताकि वो अपने वालिद को अपना गम सुनाकर अपने दिल का कुछ बोझ हल्का कर सकें। मगर बीबी फ़ातिमा के पीछे पीछे ही उनके शोहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी घबराए हुए वहाँ पर पहुँच गए और एक कोने में खड़े होकर अपनी बीवी को देखने लगे और सोचने लगे कि खुदा ना खास्ता अगर पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं मुझसे नाराज़ हो गए तो कहीं मेरी दीन और दुनिया दोनों तबाह ना हो जाएं। इसीलिए अगर कोई 1/3 पर नाराज़गी का सबब बनती है तो फ़ौरन उसका हल कर दिया जाए। बस यही सोचकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक कोने में खड़े हो गए। उसके बाद हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने वालिद पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने शोहर हज़रत अली की सख्ती और उनके गुस्से की शिकायत करने लगी और अपने शोहर की ज़्यादती का हाल अपने वालिद को सुनाने लगी और फिर ज़ोरों कतार रोने लगी। ये देखकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी को इस कदर रोते हुए देखा तो उनका भी दिल भर आया और आप गमज़दा हो गए।
फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली के बारे में कुछ भी बुरा भला नहीं कहा, यानी हज़रत अली की कोई भी बुराई नहीं की, बल्कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा को समझाते हुए इरशाद फरमाया, बेटी, हमने तुम्हारा निकाह उस शख्स के साथ किया था जो कुरैश के ज़मानों में सबसे ताकतवर था और इस्लाम लाने वालों में सबसे ज़्यादा अफजल था। बेटी फ़ातिमा, मियाँ और बीवी में कभी कभी इस तरह की बातें हो जाया करती है। ऐसे कौन से मियाँ बीवी नहीं हैं जिसके दरमियान कभी कोई रंजिश की बातें नहीं होती, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वह अपने शोहर का घर छोड़कर चली आएं। और बेटी फ़ातिमा, ये भी कैसे मुमकिन है मर्द सारे काम अपनी औरत की मर्जी के मुताबिक ही करे और अपनी बीवी को वह कभी भी कुछ ना कहे। ए बेटी, जाओ, अपने घर वापस जाओ, ताकि मैं तुम दोनों को खुश देकर अपनी आंखें ठंडी करूं। अल्लाह तुमको हमेशा खुश रखे और आबाद रखे और तुम दोनों मियाँ बीवी में हमेशा मोहब्बत बनाए रखें। अपने वालिद की ये बातें सुनकर बेटी के दिल की नाराज़गी थोड़ी दूर हो गई। उधर एक कोने में खड़े हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह से ये बात सुनी, ये गुफ्तगू सुनी, तो उनका दिल भी भर आया, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने हाजिर हो गए। आंखों में आंसू लिए हज़रत फ़ातिमा से कहने लगे, ए फ़ातिमा, अल्लाह की कसम, आइंदा कभी भी तुम्हारे साथ ऐसी बातें नहीं करूँगा और ना ही तुम्हारे साथ ऐसा सख्त रवैया इख्तियार करूँगा जिससे तुम्हारे नाजुक दिल को ठेस पहुँचे। प्यारे नाजरीन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ुबान से ये बातें सुनकर हज़रत फ़ातिमा का दिल भर आया और वह कहने लगी, ए मेरे शोहर, नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, गलती तो मेरी ही थी। थोड़ी ही बात पर मैं आपसे नाराज़ होकर अपने वालिद के घर चली गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद में दोनों मियाँ बीवी मोहब्बत से सरासर होकर खुशी से अपने घर वापस लौट आए। ये देखकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू बहने लगे। प्यारे नाजरीन, उसके बाद दोनों मियाँ बीवी में मोहब्बत इस कदर बढ़ी कि आज ऐसा कोई भी निकाह नहीं होता जिसमें ये दुआ ना की जाती हो, यानी कि तमाम निकाहों में अल्फाज ये ज़रूर दोहराए जाते हैं कि या अल्लाह, जिस तरह से आपने हज़रत बीवी फ़ातिमा और हज़रत अली के दरमियान मोहब्बत पैदा की थी, उसी तरह की मोहब्बत इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान भी डाल दो। यानी कि हज़रत अली और बीवी फ़ातिमा के दरमियान इतनी मोहब्बत थी। उसके बाद प्यारे नाज़रीन, एक मर्तबा हज़रत बीवी फ़ातिमा बीमार हो गई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए फ़ातिमा, आपने आज तक किसी भी चीज़ की फरमाइश नहीं की, आज आप बताइए कि आपका किस चीज़ को खाने का दिल कर रहा है। तो ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया, या अली, आज मेरा अनार खाने के लिए दिल कर रहा है। हालांकि उस वक्त अनार का मौसम नहीं था, मगर फिर भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बीवी हज़रत फ़ातिमा की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने घर से निकले और एक यहूदी के दरवाजे पर पहुंच गए जो कि अनार की तिजारत करता था। आपने उस यहूदी के दरवाजे पर दस्तक दी। वह यहूदी जैसे ही बाहर आया तो हज़रत अली से यहाँ आने की वजह पूछने लगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे एक अनार चाहिए। उस यहूदी ने साफ मना कर दिया कि इस वक्त मेरे घर पर एक अनार का दाना भी नहीं है। मगर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फिर कहने लगे, नहीं, तुम्हारे घर में अनार मौजूद है। वह यहूदी फिर से कहने लगा कि मैं एक सच्चा यहूदी होकर कहता हूँ कि मेरे घर में अनार नहीं है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सुनकर मुस्कुराने लगे और आपने फरमाया कि मैं एक पैगंबर का दामाद होने की हैसियत से कहता हूँ कि आपके घर में अनार मौजूद हैं। यहूदी अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि इतने में उसकी बीवी को घर के पर्दे के पीछे खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। उसने अपने यहूदी शोहर से कहा कि मैं कलमा पढ़ रही हूँ और तुम भी कलमा पढ़ लो, क्योंकि घर में एक अनार मौजूद है। तो ये बात सुनकर वह यहूदी बहुत ही हैरान हुआ और सोचने लगा कि घर तो मेरा है और मेरे घर की चीज़ों का
इल्म अली को है। फिर उस यहूदी ने कलमा पढ़ते हुए अनार हज़रत अली को दे दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस अनार को लेकर अपने घर चल पड़े। रास्ते में एक अंधा फ़कीर पड़ा हुआ था। आप उसके पास गए और पूछने लगे, ए शख्स, तुम्हारा किस चीज़ को खाने को दिल कर रहा है? वह फ़कीर कहने लगा, या अली, मेरा दिल अनार खाने को कर रहा है। तो ये बात सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सोच में पड़ गए कि आज फ़ातिमा ने ज़िंदगी में पहली बार कुछ मांगा है। ये अनार मैं फ़ातिमा के लिए लाया हूँ। अगर मैं ये अनार फ़कीर को दे दूँगा तो फ़ातिमा नाराज़ हो जाएगी, और अगर इस फ़कीर को मैं अनार नहीं दूं तो मेरा रब मुझसे नाराज़ हो जाएगा। मगर फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने रब को राज़ी करने के लिए वह अनार निकाला और वह उस फ़कीर की झोली में डाल दिया, और फिर चुपचाप आकर अपने घर में बैठ गए और सोचने लगे कि अब फ़ातिमा को क्या जवाब दूं। इतने में हज़रत फ़ातिमा की आवाज़ आई, ए अली, मैंने तो एक ही अनार मांगा था, आपने तो 10 अनार भेज दिए। तो ये सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत खुश हुए और फरमाने लगे, ए फ़ातिमा, ये अनार मैंने नहीं भेजे थे, ये अनार अल्लाह की तरफ से आपके लिए आए हैं। और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारा वाक़या हज़रत बीवी फ़ातिमा को बता दिया। मेरे प्यारे नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।